बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, हमारा एक दोस्त था, वो कहीं मज़दूरी करने फाटा या इधर साइड के इलाकों में गया। वहाँ वो बेकरी में काम करने लगा। बेकरी में सेलमैन था, काउंटर पे था। तो उसने सुनाया कि वो कहने लगा कि जब मैं वहाँ पे काउंटर पे था तो रोज़ाना के 2-3 लड़के आते और वो वैसे कहते कि यार ये बिस्किट चेक करवाएं, ये पेस्ट्री चेक करवाएं, ये फ़लाँ चीज़ चेक करवाएं। तो वो उनको बिस्किट 2-4 बिस्किट दे देता और पेस्ट्री दे देता। तो उसने सोचा कि शायद ये वैसे आए हैं, शायद कोई गाहक हों, कस्टमर हों और ये हमारा कोई माल चेक करने आए हों या देख रहे हों कि इसकी क्वालिटी कैसी है और उस हिसाब से इसको इनके साथ डील किया जाए। वो कहता है कि मैं उनको दिया, वो उन्होंने बिस्किट वगैरह खाए, पेस्ट्री खाई और वो चले गए। दूसरे दिन फिर आए और इसी तरह उन्होंने कहा जी कि यार ये बिस्किट देना और पेस्ट्री देना और फला चीज़ देना, वो खा के चले जाएं। कहते मुझे पहले समझ नहीं आई, तो बाद में मैं समझ गया कि मुझे किसने बताया कि ये रोज़ाना आते हैं और तुमसे पहले भी जो थे इसी तरह उससे वो लेता थे और ये खा पी के चले जाते हैं। ये यहाँ के बदमाश हैं, ये यहाँ का एक माफिया है जो मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाता है और फ्रूट सब्ज़ी या जो चीज़ें इनको चाय वाय पीनी होती है, खाना खाना होता है, खाते हैं और पैसे दिए बगैर चले जाते हैं। उसने कहा अच्छा सही है। वो दोस्त बताता है कि मैंने जब देखा उनको तो मेरे जहन में ये था कि ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ परदेसी भी हूँ, अजनबी भी हूँ, मेरा यहाँ कोई वाक़फ़ भी नहीं है, तो मैं इनके साथ मुकाबला भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इनका ताल्लुक़ भी ज़्यादा है और ये इस हिसाब से तो इनके साथ अगर मैंने कोई फड्डा किया, पंगा किया तो मेरे लिए मसला बनेगा। ज़ाहिर है मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा कि मेरे अंदर जो एक खुददारी थी वो ये थी कि मुझे ये ग़ुलामी और ये इस तरह की ये जो बदमाशियाँ हैं ये पसंद नहीं थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि वो दूसरे दिन तीसरे दिन जब आए तो उन्होंने कहा कि ये यार बिस्किट देना और पेस्ट्रियाँ देना। वो समझ गए कि ज़ाहिर है इससे इबादत होगी इसे ख़ुद देनी चाहिए। वो दोस्त कहने लगा कि मैंने ये किया कि वो रखा वहाँ पे बट्टा सा रखा और उनको आधा आधा पाव बिस्किट दिए। जितने वो मांग रहे थे मैंने उससे ज़्यादा दिया। उन्होंने 1 पेस्ट्री मांगी, मैंने 2 दी। उन्होंने 4 बिस्किट मांगे, मैंने 8 दिए। और इस तरह से बाकी भी जो बेकरी की मिठाई वगैरह थी उन्होंने कहा कि यार ये मिठाई चेक करवाएं, मैंने उसके बदले में उन्हें 4-6 मिठाइयाँ दे दी। ये रूटीन चलती रही। कुछ 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन गुजरे तो वो डेली आते और इसी तरह से वो 2-4 चीज़ें मांगते, लेकिन मैं उनको उनके जो कह रहे थे, जितना उनका आर्डर था, जितनी उनकी डिमांड होती थी उससे उनको ज़्यादा देता। एक दिन एक बंदा वो उन्हीं में से मेरे पास आया और कहता कि यार बात सुनो, ये हम तुमसे 2 बिस्किट मांगते हैं तुम 4 देते हो, 1 पेस्ट्री मांगते हैं तुम 2 देते हो, ये इसकी वजह क्या है? कहता है जी मैंने उन्हें ये कहा कि मैं आपको ये वजह बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ये जब मैं यहाँ से जाऊँगा, छुट्टी जाऊँगा तो मैं उस वक्त ये वजह आपको बताऊँगा। कहते वो मुस्कुराया और हँसा। उसने मेरे साथ वैसे हेलो आए तो हो गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमने डेली से चीज़ें लेनी है, मुफ्त लेनी है और इसकी वजह से हमने इसके साथ दुआ सलाम रखनी है। कहते मैं 10-15 दिन वहाँ इसी तरह महीना 2 महीने रहा। तो उसके बाद मैं जब घर आने लगा तो मुझे वो मिले तो मैंने उन्हें कहा जी कि आज मैं जा रहा हूँ छुट्टी, मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पे जो रोज़ाना आते थे, बिस्किट लेते थे, पेस्ट्रियाँ लेते थे, मिठाई लेते थे और ये आपका भत्ता होता था, ये आपकी बदमाशी होती थी, ये आपकी यहाँ पे जिसे कहें कि एक माफिया हैं आप और आप ये सब कुछ यहाँ मुफ्त लेते थे। और मुझे पता है, मेरे पास रिपोर्ट है, आप फ्रूट भी इसी तरह लेते हैं, आप चाय भी इसी तरह पीते हैं, आप खाना भी इसी तरह खाते हैं। लेकिन मेरा ज़मीर ये ग्वारा नहीं करता था कि मैं आपकी ग़ुलामी करूँ या मैं आपका हुक्म मानूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये मजबूर था, मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं आपके ख़िलाफ़ लड़ूं, इनकार करूं या आपको मना करूं, ये नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने अपने दिल की, अपने ज़मीर की तसल्ली के लिए ये कहा कि मैं आपका हुक्म नहीं मानता। आप 1 पेस्ट्री, 1 बिस्किट या मिठाई मांगते हो तो मैं उसके बदले में 2, 3, 4 दे देता हूँ। मेरे दिल में ये तसल्ली रहती है कि मैंने आपका हुक्म नहीं माना और मैंने उसके बदले में अपनी मर्ज़ी से आपको चीज़ दी। कहते जब मैंने उसे ये बात कही तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, गौर किया और मेरी तरफ देखा और फिर खड़ा हो गया। खड़ा होकर उसने मुझसे वो गले मिला और गले मिल के वो मुझे कहने लगा, कहते उन्होंने हाथ मिलाया, खुश हुए, गले मिले, बैठाया और वो मेरी बात भी समझ गए और मैं उनकी बात भी समझ गया।
कहने लगा यार बात ये नहीं है कि हम यहाँ के बदमाश हैं या माफिया हैं या कोई बत्ता लेते हैं, ऐसी बस ठीक है हमारा एक ग्रुप है और ऐसी जवानी भी है और साथ हम इस तरह से करते हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई तुम्हारी इस खुददारी पे, तुम्हारी इस सोच पे हमें ये खुशी हुई और हमें ये महसूस हुआ कि ज़ाहिर सी बात है तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने ख़्याल के मुताबिक तुम्हारा ये रिएक्ट बनता था कि तुम्हारे दिल में ये तसल्ली थी कि तूने हमारा हुक्म नहीं माना और कम देने के बजाय ज़्यादा देते थे, लेकिन तसल्ली करते थे। तो इससे यानी कि तुम शायद सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी रखें या नफ़रत करें या कोई इस तरह से मुखालफत करें, ऐसा नहीं है। तुम हमारे भाई हो और तुम यहाँ पे रहो। किसी किस्म का तुम्हें कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई तंग करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई ऐसी वैसी बात करता है, तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आइंदा ये है कि नेक्स्ट कभी भी तुम ये ना समझना कि हम किसी किस्म की कोई बात दिल में रखेंगे। कहते वो दोस्त कहने लगा कि उसके बाद वो बेकरी में आते, वो बजाय मुझसे बिस्किट और मिठाइयाँ लेके जाने के वो आते, चाय मंगवाते, दूध पत्ती मंगवाते, वहाँ बैठ के मुझे भी पिलाते, खुद भी पीते और मेरी ही बेकरी से चीज़ें लेके खाते और फिर मुझे पैसे देते। उनका कहना ये था कि हमें तुम्हारी इस खुददारी पे, तुम्हारी ये जो अंदर की जो बात है इसमें हमें खुशी हुई है और हमें वो पसंद नहीं है वो लोग जो ग़ुलाम होते हैं, जो ग़ुलामाना सोच रखते हैं, ये जो डरपोक होते हैं। बात छोटी सी है नाज़रीन, इसमें कोई इतनी बड़ी बात निकलती नहीं है, लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात देखें, सोच की बात देखें, इस तनाज़ुर में अगर हम सोचें तो दुनिया भर में पैसों की इज़्ज़त अपनी जगह पे होगी, लेकिन वो भी किसी मतलब की खातिर होगी, लेकिन जो खुददारी की इज़्ज़त है, जो बहादुरी की इज़्ज़त है, जो सच्चाई की इज़्ज़त है, इसकी कीमत कहीं भी नहीं मिलती। बेशक जो शख्स बहादुर होता है, शेर भी कहते हैं कि जी वो भी एक बुज़दिल और कमज़ोर जानवर पे हमला करता है, जो जानवर उसके आगे अकड़ जाए या खड़ा हो जाए तो वो वहाँ से साइड पे हो जाता है। हम आज अगर बात करें सिनेरियो में, ये जो रिजीम चेंज होने वाली बात है, ये जो साम्राज्यत की बात है हमारे मुल्क में 70 सालों से 1958 से कह रहे हैं कि चल रही है, और हमारी हुकूमतें, हमारे मुक़्तदर हल्के, हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको तब्दील करने में अमेरिका का डायरेक्ट हाथ होता था और है भी। उसके पास मुख्तलिफ़ सोर्सेज होते थे, कभी वो अदम एतमाद की सूरत में रिजीम चेंज करता, कभी कोई बाना, कभी करप्शन, कभी कुछ, जहाँ मर्ज़ी आती वो अपनी हुकूमत लेके आता। लेकिन इस दफ़ा अमेरिका के आगे इमरान खान की जो सोच थी, जो उसकी खुददारी थी, उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया और वो खड़ा हो गया। और इस वक्त जो जंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो एक तरफ इमरान खान और उसकी सोच है, उसकी खुददारी है, और दूसरी तरफ अमेरिका वो सुपर पावर है जो अरसा दराज से पूरी दुनिया में अपने हवारियों को ख़रीदता है, अपने मीर सादिक, मीर जाफ़र को ख़रीदता है और मुल्क के अंदर तब्दीली लाता है, जिसकी बेशुमार मिसाल इस वक्त भी, इस हालात में भी मौजूदा दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ वो मौजूद है, जिसमें कोवैत है, शाम है, श्रीलंका है, इस तरह से बहुत से ऐसे ममालिक हैं। हमारे साथ जो मुल्क है भारत है, ये भी, इसमें भी अमेरिका ने बड़ी दफ़ा रिजीम चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसने आंखें दिखाई, उसने आगे से अकड़ दिखाई और वो बजाय उसके साथ अकड़ने के या चेंज करने के उसका दोस्त बना हुआ है। इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है बहुत ख़तरनाक हद तक जा रहा है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि हमारे यहाँ जो न्यूट्रल के नाम से पुकारे जाते हैं, ये जो भी इदारे हैं इस मुल्क के मुक़्तदर हल्के जो तब्दील कर सकते हैं इस मुल्क की सारी सिनेरियो को, वो खामोश, ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक जो उनकी पेश रफ्त है वो बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक है जो स्क्रिप्ट अमेरिका ने उनको दिया हुआ है। इमरान खान के ख़िलाफ़ और 150 बंदों के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की जा रही हैं, शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज है, और शेख रशीद ने कहा भी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, मारा जाता हूँ, तो ये 7 बंदे, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इस तरह से दीगर जो बंदे हैं वो इसमें मुलव्वस होंगे और इनसे पूछगछ की जाए। इमरान खान को भी गिरफ़्तार करने की भी साजिश बन रही है, उसको नाअहली की भी साजिश तैयार की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ FIR काट कर उसको नज़रबंद करने की भी साजिश तैयार की जा रही है। ये कुछ सियासी दुश्मनियाँ नहीं हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग हम ये कहें कि जी राना सनाउल्लाह या नून लीग ने कोई बहुत ही इंसाफ पसंद और इंसाफ दे रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीछे इनके हाथ और उसके पीछे हाथ और उसके पीछे हाथ ये है और जो सरेआम चल रहा है। बात
ये इस तरह से अगर हम कहें कि जो दुनिया में इस वक्त हमारा जो तमाशा बन रहा है, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, सुपर पावर्स हों, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जिन मुल्कों से हमारे ताल्लुकात है, यूरोपीय यूनियन हो, सऊदीया हो, दुबई हो, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वो इस वक्त हमें दिल में अगर देखा जाए तो एक हकारत की नज़र से देखते हैं, और उनकी नज़र में बिल्कुल ये वाज़ेह है कि हमारी एक गुलामाना सोच है और हमारी इस रजीम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान वो शख्स है जिसने इसके आगे बंद बांधा और खड़ा हुआ, और अब उसको किसी इदारे की अब सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हर तरफ जिस तरफ भी वो जाता है एक नाखुदा उसके सामने खड़ा होता है, एक पावर उसके सामने, एक रुकावट उसके सामने खड़ी होती है। एक आम आदमी जो सड़क पे है, जो लेमैन है, जो मज़दूर है, जो बिल्कुल कॉमन मैन है, जो जॉब करता है, जो कहीं ना कहीं अपनी रेडी लगा के ज़िंदगी गुजारता है, उसकी उसे उम्मीद है, और इससे पहले भी उसी आम आदमी ने उसका साथ दिया, और अब भी वो उसी के सहारे सब कुछ ये करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये जो मई का महीना है, ये इंतहाई क्रूशल महीना है इस मुल्क के हवाले से। अगर ये कहा जाए कि इसी महीने में वो सारे फ़ैसले होने हैं, या तो ये मुल्क खुददारी की तरफ जाएगा या फिर एक दफ़ा फिर ग़ुलामी की दलदल में फंसेगा। लेकिन ये जो मौजूदा दौर में जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये जो बानमती का कुंबा है, ये जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम हुकूमत चलाने आए हैं, अवाम को सुधारने आए हैं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है, और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उनका मुफाद है, और उनके पीछे उनका जो रजीम चेंज करने वाली जो बात है अमेरिका है, और इसके बहुत से ऐसे इत्यादी हैं, और इसी तरह से जो हमारे इदारे हैं वो भी उन्हीं के इशारों पे चलते हैं, और ये यहाँ तक नौबत आई हुई है। इसकी ज़िम्मेदार मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क तक कल तक कोई खाना जंगी होती है, फाका कशी होती है, कोई बैंकरप्ट की तरफ ये जाता है, किसी किस्म की कोई मुल्की हालात ख़राब होते हैं, तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हमारे उन इदारों की होगी जिन इदारों का काम इस मुल्क की हिफाजत करना है, जिन इदारों का काम इस अवाम की हकूक़ की हिफाजत करना है, जिन इदारों का काम इस अवाम को आसानियाँ, सहूलतें और रोज़गार देना है, ये उनका काम ज़िम्मेदारी होगी। और फिर शायद कि मुल्क किस तरफ जा रहा हो, लेकिन जो स्क्रिप्ट है इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के तहत अभी तक जो अदाकारी, जो एक्टर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस सीधे सीधे सही सही कर रहे हैं, और देखते हैं कि ये क्या आगे रंग बदलता है। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ दे, इस मुल्क में अमन, सलामती और बेहतरी लाए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।